हेलो, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर डुअल सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। उसमें अभी हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो मैक्सिमाइजेशन जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइजेशन का इज इक्वल टू -3x1 -x2 such that कांस्टेंट्स है हमारे x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 2x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू -3x1 -x2 और ये जो हमारी ग्रेटर देन वाली है प्रॉब्लम उसको हम लेस देन की बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया -x1 -x2 इज लेस देन और इक्वल टू -1। सिमिलरली -2x1 -3x2 इज लेस देन और इक्वल टू -2। यहाँ एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो b होता है हमारा, जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते थे तो हम b को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ जितने भी x1 x2 हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्लियरली द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल cj इज लेस देन और इक्वल टू 0। cj मीन्स c1 -3 C2 -1। इसकी हमने थ्योरम भी सॉल्व की है, शायद इसके 2-3 वीडियो पहले। तो वहाँ हमने देखा था कि मैक्सिमाइजेशन की है और CJ लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारी मैक्सिमाइजेशन की है और CJ जो है वो नेगेटिव है। ऑल CJs आर लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू -3x1 -2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। यहाँ ये लेस देन की है तो यहाँ प्लस s1 हो गया, यहाँ प्लस s2 हो गया। तो इज इक्वल टू -1 और इज इक्वल टू -2। x1 x2 s1 s2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज x1 इज इक्वल टू 0, x2 is equal to 0, s1 is equal to -1, s2 is equal to -2। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 s1 s2 वेरिएबल से हो रही है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी -1 -2 -1 -3 1 0 0 1 बन रही है। तो 1 0 और 0 1 जो बन रही है वो हमारी s1 और s2 से बन रही है। तो x1 और x2 को 0 ले लिया हमने। तो यहाँ x1 x2 0 हो गए तो s1 हमारा -1 हो गया और यहाँ s2 इज इक्वल टू हमारा -2 हो गया। तो ये हमारा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हमने लिख दिया। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग सबसे पहले हमने सिंप्लेक्स टेबल बनाई। तो वही बेसिक वेरिएबल cb cj -3 -1 0 0, xb की वैल्यू -1 -2 और इसी तरह x1 x2 s1 s2 के कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब ये वेक्टर को हमने α1 से, इसको α2 से और ये जो हमारे स्लैक या सरप्लस वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं β1 और β2 हमने लिख दिया। इसको अब हमने आउटगोइंग वेक्टर निकाला इसके अंदर। तो xb1 इज इक्वल टू -1 है, xb2 इज इक्वल टू -2 है। तो इसका जो मिनिमा लेते हैं हम तो वो मिनिमा हमारा आ गया xb2। तो वो β2 इज हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इसी तरह हमने इनकमिंग वेक्टर देखा। तो इनकमिंग वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा के डिवाइड बाय α2 के इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ j α1, सॉरी ये αj है, αj डिवाइड बाय α2j। यहाँ ये 2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 था। तो α2j वेयर α2j मस्ट बी लेस देन 0। तो यहाँ हमने देख लिया α2j हमारा लेस देन 0 है। एक तो है -2 और एक है -3।
तो यहाँ j को हमने 1 दिया और j को हमने 2 दिया, तो हमारा 2 1 और यहाँ 2 2 आ गया और यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ गया। इनकी वैल्यू यहाँ पर हमारी -3 डिवाइड बाय -2 और -1 डिवाइड बाय -3 है, तो जो मिनिमा है वो हमारा 1/3 हो गया। तो 1/3 मिनिमा हो गया। इट मीन्स k इज इक्वल टू 2, 1/3 हमको इससे मिला है, तो k इज इक्वल टू 2। इट मीन्स अल्फा 2 इज एन इनकमिंग वेक्टर। तो की एलिमेंट जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर ये -3, ये हो गया। तो अब हमने वापस से रो ऑपरेशन किया और ये इक्वेशन हमने लिख दी। इसमें हमने फिर देखा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि द सॉल्यूशन इज x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2/3, s1 इज इक्वल टू -3 विच इज इनफिजिबल, बट delta j is less than or equal to 0, so it is also optimal. Hence it can be improved further so that we again find outgoing and incoming vector as before. जैसे हमने पहले अभी आउटगोइंग और इनकमिंग वेक्टर निकाला है, वैसे हम आउटगोइंग वेक्टर निकालेंगे। xb1 इज इक्वल टू -1/3, xb2 इज इक्वल टू 2/3। मिनिमा दोनों का हमने लिया तो आ गया हमारा -1/3, जो कि हमारा xb1 है। मीन्स r इज इक्वल टू 1, मीन्स β1 इज द आउटगोइंग वेक्टर। फिर इनकमिंग वेक्टर के लिए हमने क्या करा, डेल्टा के अपॉन अल्फा आर के, मिनिमाइजेशन जे डेल्टा जे अपॉन अल्फा आर जे लेस देन 0 होना चाहिए। तो मिनिमम जे इज इक्वल टू डेल्टा जे अल्फा 1j। 1j क्यों आया, क्योंकि आर हमारा यहाँ पर 1 है और ये अल्फा आई जे हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमने देख लिया -1/3 -1/3 है, तो ये जो मिनिमा आया हमारा वो आ गया 1 7 1, तो मिनिमम हो गया 1 विच इज इक्वल टू डेल्टा 4 अपॉन अल्फा 1 4। इट मीन्स तो k इज इक्वल टू हमारा 4, अल्फा 4 इज द इनकमिंग वेक्टर। s2 अल्फा 4 हमारा क्या है, s2 वो हमारा इनकमिंग वेक्टर है और की एलिमेंट जो है हमारा वो -1/3 हो गया। नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशन एज यूजुअल, हम वापस से एक नई टेबल बनाएंगे। तो ये हमने वो टेबल बना ली है, दोबारा से सारी वैल्यूज लिख दी हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, CB की वैल्यू है हमने लिख दी है और फिर हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा j इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ। तो यहाँ हमने देखा -2 0 -1 0 आया। डेल्टा j लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, s1 इज इक्वल टू 0 एंड s2 इज इक्वल टू 1। Thus this is feasible optimal solution. Hence the required solution is x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1 and maximization z is equal to -1.